students, welcome back to PIMT YouTube channel. In today's lecture of PPMS, we will study about the other hashing technique which is known as open addressing. पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी हैशिंग की, कोलिजन रेजोल्यूशन की, जो थी सेक्रेट चेनिंग. मैंने आपको ये बताया था कि कोलिजन रेजोल्यूशन दो टेक्निक्स यूज करके किया जाता है, एक सेक्रेट चेनिंग, दूसरा ओपन एड्रेसिंग. अब ओपन एड्रेसिंग क्या होती है, किस तरह यूज होती है, किस तरह इम्प्लीमेंट होती है, उसके बारे में मैं आज आपको इस वाले लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगी. Like separate chaining, open addressing is a method for handling collisions. In open addressing, all elements are stored in the hash table itself. Separate chaining की तरह ही open addressing की एक मेथड है collisions को हैंडल करने का. ओपन एड्रेसिंग में क्या होता है, सारे एलिमेंट्स जो भी स्टोर्ड हैं हैश टेबल में, ठीक है, वो हैश टेबल में ही रहते हैं, कोई लिंक नहीं बनाया जाता, चेन नहीं बनाई जाती. So at any point size of the table must be greater than or equal to the total number of keys. यहाँ पर क्या होता है, जो टेबल होती है उसका साइज या तो कीज के नंबर के बराबर होगा या उससे बड़ा हो सकता है. Note that we can increase table size by copying old data if needed. हम टेबल साइज को इंक्रीज कर सकते हैं पुराने डेटा को कॉपी करके जब जरूरत पड़े. इंसर्ट के, इसमें ये एक ऑपरेशन यूज होता है इंसर्ट के. कीप प्रोबिंग अंटिल एन एम्प्टी स्लॉट इज फाउंड, जिसका काम होता है कि जब तक कोई खाली स्लॉट ना मिले तब तक आप इंसर्शन या प्रोब कर सकते हैं. ओके, ये आपकी ओपन एड्रेसिंग की टेक्निक होती है. एक टेक्निक होती है, ये एक फंक्शन होता है ओपन एड्रेसिंग का. फिर आता है आपको सर्च के, मतलब keep probing until slots key doesn't become equal to key k or an empty slot is reached. मतलब तब तक आप प्रोबिंग करते रहिए जब तक जो आपकी स्लॉट की की है वो k के इक्वल ना बन जाए, या जब तक कोई एम्प्टी स्लॉट नहीं मिले तब तक आप सर्च करते रहिए. डिलीट ऑपरेशन इज इंटरेस्टिंग. इफ वी सिंपली डिलीट अ की then search will fail, so slots of deleted keys are marked specially as deleted. अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज भी एक फैक्टर है इसका. सपोज मेरे पास कोई की थी पोजीशन 1 पे, राइट, तो मैंने वो डिलीट कर दिया. वो वहां पे अब नो लॉन्गर एग्जिस्ट, इट डज नॉट एग्जिस्ट इन द सेम स्लॉट राइट नाउ बिकॉज इट इज डिलीटेड. तो अगर आप जब भी इस की को सर्च करेंगे तो वहां पर लिखा आएगा कि आइटम डिलीट हो चुका है, था और इट्स नॉट प्रेजेंट नाउ. सो इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी हेल्पफुल ऑप्शन. Insert an item in a deleted slot, but the search doesn't stop at a deleted slot. Insertion क्या कर सकता है, किसी आइटम को इंसर्ट कर सकता है deleted slot पे, पर सर्च स्टॉप नहीं हो जाती deleted slot पे. Open addressing is done following ways. Open addressing को इन दो तरीकों से हम एग्जीक्यूट करते हैं. क्या क्या मेथड्स है वो? पहला है उनमें लीनियर प्रोबिंग. In linear probing, we linearly probe for next slot. Linear probing में हम क्या करते हैं, हम linearly next slot को probe करते हैं. For example, typical gap between the two probes is 1, as taken in below example also. Let hash x be the slot index computed using hash function and s be the table size. हम ऐसा assume कर लेते हैं कि hash x क्या है, एक स्लॉट इंडेक्स है जिसे हमने कंप्यूट किया है हैश फंक्शन से, और एस एक टेबल का साइज रिप्रेजेंट करता है. इफ स्लॉट हैश एक्स परसेंटाइल एस इज फुल देन वी ट्राई हैश एक्स प्लस 1. परसेंटाइल इसलिए इसलिए मॉड्यूलस के लिए आपने सी में पढ़ा होगा, हम मोड नहीं लिखते यहाँ पर, डायरेक्टली हम परसेंटाइल एस लिखते हैं, निकाला इसमें भी मॉड्यूलस जाता है. ओके, अगर स्लॉट हैश एक्स परसेंट मॉड्यूलस ऑफ एस फुल है तो हम क्या करेंगे, हैश एक्स प्लस 1 मॉड्यूलस एस निकाल देंगे. उसी हैश की का में 1 वैल्यू ऐड करके फिर मॉड्यूलस निकालेंगे. अगर वो भी फुल है तो हम सिंपली 2 ऐड करके मॉड्यूलस निकालेंगे, सिंपली फिर 3 ऐड करके निकालेंगे अगर वो भी फुल है तो. लेट अस अब इसके एग्जांपल का कंसीडर करते हैं. जो हमने लास्ट एग्जांपल कंसीडर किया था सेपरेट चेन में, वही सेम एग्जांपल ले रहे हैं, लेकिन इस बार वो हम ओपन एड्रेसिंग टेक्निक से सॉल्व करेंगे.
The main problem with linear probing is clustering. अगर हम linear probing अप्लाई करते हैं तो इसमें एक प्रॉब्लम आती है जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे clustering. Many consecutive elements from groups and it starts taking time to find a free slot or to certain element. मतलब क्योंकि बहुत सारे consecutive elements क्या करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं एक के बाद वाले एलिमेंट्स, और फिर हमें टाइम लगता है कोई भी फ्री स्लॉट ढूंढने के लिए या कोई एलिमेंट को सर्च करने के लिए. सेकेंड होती है क्वाड्रेटिक प्रोबिंग. Suppose if we look for ith element in ith iteration, let hash x be the slot index computed using hash function. हम मानते चल रहे कि hash x कोई slot index है जिसे हमने hash function से निकाला है. अगर slot hash x और मॉड्यूलस s फुल है तो हम hash x plus 1 into 1 मॉड्यूलस s निकालेंगे. अगर hash x plus 1 into 1 मॉड्यूलस s भी फुल है तो हम hash x plus 2 into 2 मॉड्यूलस s निकालेंगे. ये है क्वाड्रेटिक प्रोबिंग की टेक्निक. अगर hash x plus 2 into 2 मॉड्यूलस s भी फुल है तो हम and so on hash x 3 into 3 मॉड्यूलस s निकालेंगे. We will continue so on. Double hashing. We use another hash function hash 2x and look for I hash 2x slot in ith rotation. Double hashing में क्या करते हैं, हम hash function hash 2x यूज करते हैं और I into hash 2x slot ith rotation में निकालते हैं. Let hash x be the slot index computed using hash function. हम मानते चलते हैं कि hash x वो slot index है जिसे हमने hash function से निकाला है. अगर slot hash x मॉड्यूलस s फुल है तो हम hash x plus 1 into hash 2x मॉड्यूलस s निकालेंगे. अब वो भी फुल है तो हम hash x plus 2 into hash 2x मॉड्यूलस s निकालेंगे. वो भी फुल है तो हम hash x plus 3 into hash 2x मॉड्यूलस s निकालेंगे. तो अब इनकी में अगर हम कंपैरिजन करें तो क्या आता है, कंपैरिजन ऑफ अबव थ्री. Linear probing has the best cache performance but suffers from clustering. One more advantage of linear probing is easy to compute. Linear probing बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है, कैश परफॉर्मेंस, पर इसमें जो प्रॉब्लम आती है वो आती है क्लस्टरिंग की, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. और एक एडवांटेज लिनियर प्रोबिंग की ये है पर कि ये बहुत इजीली कंप्यूट कर सकते हैं. क्वाड्रेटिक प्रोबिंग लाइज बिटवीन द टू in terms of cache performance in clustering. क्वाड्रेटिक प्रोबिंग जो होती है वो इन दोनों के बीच में लाई करती है, कैश परफॉर्मेंस और क्लस्टरिंग के बीच में. डबल हैशिंग हैज पुअर कैश परफॉर्मेंस बट नो क्लस्टरिंग. डबल हैशिंग में क्या होता है कि हालांकि कैश परफॉर्मेंस तो पुअर होती है पर इसमें कोई क्लस्टरिंग नहीं होती. डबल हैशिंग रिक्वायर्स मोर कंप्यूटेशन टाइम एज टू हैश फंक्शंस नीड टू बी कंप्यूटेड. डबल हैशिंग को क्या चाहिए होता है, ज्यादा कंप्यूटेशन टाइम, क्योंकि दो हैश फंक्शंस को हमें कंप्यूट करना होता है. सेपरेट चेनिंग और ओपन एड्रेसिंग दो अलग अलग मेथड्स हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. ओपन एड्रेसिंग में क्या क्या आता है, लीनियर प्रोबिंग और क्वाड्रेटिक प्रोबिंग. ठीक, लीनियर प्रोबिंग में क्या डिफिकल्टी प्रॉब्लम थी, क्लस्टरिंग की, बट फायदा किस चीज का, एडवांटेज क्या थी कि ऊपर इजी टू कंप्यूट थी, है ना. और उसके बाद जो हम यूज करते थे इसमें हम इसे ठीक करने के लिए क्वाड्रेटिक प्रोबिंग. लेकिन क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में क्या होता था, ये कैश परफॉर्मेंस और क्लस्टरिंग के बीच में लाया करती थी. डबल हैश की पुअर क्लस्टरिंग परफॉर्मेंस थी पर पुअर कैश परफॉर्मेंस थी, बट इसमें कोई क्लस्टरिंग नहीं होती थी. डबल हैशिंग को ज्यादा कंप्यूटेशन टाइम चाहिए क्योंकि इसमें हैश फंक्शंस कैलकुलेट होते हैं. पर अब सेपरेट चेनिंग और ओपन एड्रेसिंग में क्या ज्यादा हमारे लिए इजी टू इंप्लीमेंट है और क्या ज्यादा यूजफुल है, ये हम इसके एक बार डिफरेंसेस को कंपेयर करके बता सकते हैं क्या क्या डिफरेंसेस हैं. वो तो आपको अपने समझ में आ जाएंगे, पर एक बार उनके बारे में हम यहाँ पर कंप्लीटली जान लेते हैं. सबसे पहला डिफरेंस है कि सेपरेट चेनिंग इजियर टू इंप्लीमेंट है, पर ओपन एड्रेसिंग में क्या चाहिए होती है, रिक्वायर्स मोर कंप्यूटेशन, ज्यादा कंप्यूटेशन की जरूरत पड़ती है. इन चेनिंग हैश टेबल नेवर फिल्स अप, we can always add more elements to chain. चेनिंग में क्या होता है,
टेबल कभी फिल नहीं होगी, कभी भरी भी नहीं होगी। हमारा जब मन करे हम नए एलिमेंट्स इंसर्ट कर सकते हैं हैश टेबल में। ये किस केस में? सेपरेट चेन के केस में। अब ओपन एड्रेसिंग में क्या होता है? ओपन एड्रेसिंग में हो सकता है टेबल फुल हो जाए। इट्स अ वेरी possibility, it's a very frequent possibility that open addressing table becomes full sometimes. Okay, but it's a very likely possibility. So, but in separate chaining, we can always add more elements to the chain. Third difference is that chaining is less sensitive to the hash function or load factors. चेनिंग को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम कोई हैश फंक्शन लगाए, लोड फैक्टर लगाए, बट एड्रेसिंग रिक्वायर्स एक्स्ट्रा केयर फॉर टू अवॉइड क्लस्टरिंग एंड लोड फैक्टर। ओपन एड्रेसिंग में एक ही जो मेन कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो है लोड फैक्टर्स की या क्लस्टरिंग की, जो सेपरेट चेनिंग में नहीं होता। क्यों? क्योंकि सेपरेट चेनिंग में क्या होता है, ये लेस सेंसिटिव होती है हैश फंक्शन से, ओके, या लोड फैक्टर से। चेनिंग इज मोस्टली यूज्ड व्हेन इट इज अननोन हाउ मेनी एंड हाउ फ्रीक्वेंटली कीज में बी इंसर्टेड और डिलीटेड। चेनिंग तब यूज होता है जब हमें नहीं पता होता कि कितनी कीज हैं जो हमें इंसर्ट करनी है, या कितनी फ्रीक्वेंटली हमें कीज को इंसर्ट करना है या डिलीट करना है। बल्कि ओपन एड्रेसिंग तब यूज होती है जब फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ कीज हमें ऑलरेडी पता होती है, हमारे लिए नोन फैक्टर होता है। फिफ्थ है कि कैश परफॉर्मेंस जो होती है चेनिंग की वो अच्छी नहीं होती, वो मैं आपको पहले लेक्चर में बता सकती हूँ कि कैश परफॉर्मेंस ऑफ चेनिंग इज नॉट गुड एज कीज आर स्टोर्ड यूजिंग लिंक्ड लिस्ट। तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसकी कैश परफॉर्मेंस इज नॉट वेरी अप टू द मार्क, क्योंकि इसमें जो कीज होती है वो एक लिंक्ड लिस्ट की फॉर्म में स्टोर होती है। On the other hand, addressing provides better cache performance as everything is stored in the same table. क्योंकि सब कुछ एक ही टेबल में स्टोर होता है ओपन एड्रेसिंग में, तो ये बेटर कैश परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है इन कंपैरिजन टू सेपरेट चेन। सिक्स्थ डिफरेंस ये है कि वेस्टेज ऑफ स्पेस होती है। सम पार्ट्स ऑफ हैश टेबल इन अ चेन आर नेवर यूज्ड। ये अभी आप एग्जाम्पल में देख चुके हैं कि कई बार हैश टेबल में होता है कि कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ वैल्यूज या कुछ स्पेसेस होते हैं जो यूज ही नहीं होती, कोई ब्लॉक्स होते हैं जो अनयूज रह जाते हैं। इन दैट केस देयर इज अ लॉट वेस्टेज ऑफ मेमोरी। व्हाइल इन ओपन एड्रेसिंग अ स्लॉट कैन बी यूज्ड इवन इफ एन इनपुट डजंट मैप टू इट। अच्छा, ओपन एड्रेसिंग का एक एडवांटेज ये है कि अगर कोई स्लॉट खाली है तो हम उसे आगे यूज कर सकते हैं। ओके, हालांकि मतलब ऐसे कोई मेमोरी वेस्टेज नहीं होती एज सच इन कंपैरिजन टू सेपरेट चेनिंग टेक्निक। चेनिंग यूजेस एक्स्ट्रा स्पेस फॉर लिंक्स। चेनिंग क्या यूज करती है? एक्स्ट्रा स्पेस यूज करती है लिंक्स के लिए। नो ऑन द अदर हैंड इन ओपन एड्रेसिंग नो लिंक्स आर यूज्ड। ठीक है, परफॉर्मेंस इन ऑफ ओपन एड्रेसिंग, उसकी परफॉर्मेंस कैसी होती है? उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी सेपरेट चेनिंग की थी पॉजिटिव O(n). ठीक है, यहाँ पे क्या हो सकती है? लाइक चेनिंग द परफॉर्मेंस ऑफ हैशिंग can be evaluated under the assumption that each key is equally likely to be hashed at any slot of the table. चेनिंग की तरह ओपन एड्रेसिंग में इसकी परफॉर्मेंस हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि हर की ये मान के इस assumption को लेके कि हर की इक्वली हैश की जाएगी किसी भी टेबल के स्लॉट पे। सपोज यहाँ पर है स्मॉल एन नंबर ऑफ स्लॉट्स हैश टेबल में, स्मॉल एन है नंबर ऑफ कीज जो कि इंसर्ट करनी है। लोड फैक्टर होगा इसका अल्फा इक्वल्स टू n by m which is always less than 1. एक्सपेक्टेड टाइम टू सर्च, इंसर्ट एंड डिलीट, क्या एक्सपेक्टेड टाइम हो सकता है? वो होगा लेस देन 1/1 minus alpha. So search, insert and delete take 1/1 minus alpha time. Okay. So with that I will wrap up today's lecture also. Now we have completed 2 topics of collision handling technique. ठीक है, इन लेक्चर्स में आपके 2 टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। ओपन एड्रेसिंग हो चुका है, सेपरेट चेनिंग हो चुका है। सेपरेट चेनिंग के 2 पार्ट्स हो चुके हैं आपकी लीनियर प्रोबिंग और क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। अगर आप चाहते हैं कि आपका एग्जाम्स अच्छे जाएं, एटलीस्ट 15 मार्क्स को कवर हो जाए, तो ये टॉपिक आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए।